क्या देखता हूँ कि मैं एक हरे भरे मैदान में खड़ा हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह का वक्त है। मैं शाही लिबास पहने हुए हूँ और मेरे सर पर ताज भी रखा है। यकायक मशरक की जानब से एक बहुत बड़ा और खौफनाक सूरज कौवा उड़ता हुआ आया और मेरे सर पर से ताज उतार कर ले गया। अभी मैं परेशान खड़ा उसी कौवे को देख रहा था कि मगरिब की जानब से एक बहुत खूबसूरत कौवे से दुगना बड़ा सुनहरी परों वाला उकाब आया और कौवे की तरफ लपका। वो इसे मारकर ताज अपनी चोंच में उठा कर लाया, मेरे सर पर रखा और जिधर से आया था उधर उड़कर नजरों से गायब हो गया। अब तुम बताओ कि इस ख्वाब की तबीर क्या है। मुझे महर देर तक झुकाए खामोश रहा। इसने कुछ हिसाब लगाया। इसकी आंखों में चमक पैदा हुई और चेहरा खुशी से खिल उठा। हाथ बांधकर कहने लगा, जहां पना आपने बड़ा मुबारक ख्वाब देखा है। अब इसकी तबीर अर्ज करता हूँ। हजूर, मशरक की तरफ खैबर नाम का एक शहर है। वहाँ एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम हिशाम रखा जाएगा। ये शख्स जवान होकर बड़ी कुव्वत और नामवरी पाएगा और आहिस्ता आहिस्ता एक ताकतवर फौज तैयार करके ईरान पर हमला कर देगा। इस जंग में हजूर की फौज को शिकस्त होगी। हिशाम आपका तहत और ताज छीन लेगा, लेकिन इन्हीं दिनों मगरब की जानब मक्के के पाक शहर से अमीर हमजा नाम का एक जवान आएगा। इसकी हिशाम से लड़ाई होगी। वो इस जालिम को मार डालेगा और तहत दोबारा हुजूर के हवाले कर देगा। नुशेरवा ने जब ख्वाब की तबीर का पहला हिस्सा सुना तो सख्त घबराया, लेकिन अमीर हमजा के आने, हिशाम से जंग करके इसे हलाक कर देने और ताजो तहत वापस मिल जाने की खुशखबरी सुनी तो बुजुर्ग महर से कहने लगा, ख्वाजा, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द मक्के रवाना हो जाओ। वहाँ के सरदार ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से जाकर मिलो। मुमकिन है कि वो बच्चा जिसका नाम तुमने अमीर हमजा बताया अब तक पैदा हो चुका हो। इसे तलाश करके इसके माँ बाप को खूब मालो दौलत देना और कहना कि इसकी परवरिश अच्छी तरह करे। मैं आज ही सफर की तैयारी करता हूँ। बुजुर्ग महर ने कहा, खुदा ने चाहा तो मैं उस बच्चे को तलाश कर लूंगा। बादशाह से रुखसत होकर बरजुज महर अपने घर आया। सफर का सामान बांधा, मक्के के अमीरों और दूसरे लोगों के लिए कीमती तोहफे भी साथ लिए और 500 गुलामों और सिपाहियों को लेकर मक्के की जानब रवाना हो गया। ये किस्सा इस्लाम से पहले का है। इस वक्त ईरानी आग की पूजा करते थे और अरब बुतों को पूजते थे। बुजुर्ग महर मक्के से कुछ फासले पर रह गया तो एक जगह रुककर एक खत मक्के के सरदार ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के नाम लिखा और अपने खास गुलाम के जरिए भेज दिया। इस खत में लिखा था, जनाब अली, आप पर खुदा की सलामती हो। मेरा नाम बुजुर्ग महर है और मैं ईरान के बादशाह नुशेरवा आदल का वजीर आजम हूँ। मैं ईरान के लोगों की तरह आपको अपना खुदा नहीं मानता, बल्कि इस दीन पर ईमान रखता हूँ जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाए थे और वही दीन आपका भी है। अब मेरी आरज़ू है कि खाना काबा की ज़ियारत करूं और आपसे मुलाकात की सादत भी हासिल हो। अगर इजाज़त हो तो शहर में दाखिल हो जाऊं। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने बुजुर्ग महर का खत पढ़ा और बहुत खुश हुए। वो इससे पहले भी बुजुर्ग महर का नाम सुन चुके थे। उन्होंने इसी वक्त मक्के के कई मुअज़्ज़ज़ आदमियों को साथ लिया और शहर से बाहर गए, जहां बुजुर्ग महर और इसके सिपाही पड़ाव डाले हुए थे। बुजुर्ग महर और ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब पुराने दोस्तों की तरह एक दूसरे से गले मिले, फिर जुलूस की सूरत में मक्के के अंदर दाखिल हुए। बुजुर्ग महर ने सबसे पहले खाना काबा की जियारत की और इसके गिर्द 7 चक्कर लगाए। फिर ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब इसे अपने घर ले गए और खूब तोहातर की। जब सूरज गरूब हुआ और दूसरे लोग अपने अपने घरों को चले गए तो बुजुर्ग महर ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे, जनाब ख्वाजा साहब, आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। आपने जैसी मोहब्बत का सलूक किया है इसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए आपका गुलाम बना दिया है। मैंने अरबों की मेहमान नवाजी के किस्से सुने थे और इन पर यकीन ना आता था, लेकिन अब अपनी आंखों से देख चुका हूँ। वाकई जो कुछ सुना था सब सच है। आपको इससे बढ़कर पाया है। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, भाई, आपकी जगह कोई और शख्स होता तब भी मैं इसकी ऐसी ही इज्जत करते। आपकी जगह कोई और शख्स होता तब भी हम उसकी ऐसी ही इज्जत करते। मैं आपकी हर तरह खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मेरे घर को अपना ही घर समझिए और जब तक आपका जी चाहे यहाँ रहिए। देर तक इस किस्म की बातें होती रही।
और बुजुर्ग महर ने ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब को नौशेरवां का ख्वाब और इसकी तदबीर का किस्सा सुनाया और कहा कि वो लड़का मक्के के किसी घर में पैदा होने वाला है। बादशाह ने मुझे हुक्म दिया है कि इसकी पैदाइश तक मक्के ही में रहूं और जब वो पैदा हो जाए तो उसका नाम अमीर हमजा रखूं। ये वो लड़का है जिसका नाम सारी दुनिया में मशहूर होगा, बड़े बड़े बादशाहों को लड़ाई में शिकस्त देकर इनसे खराज वसूल करेगा और इसकी ताकत के सामने कोई पहलवान ठहर ना सकेगा। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब सुनकर हैरान हुए और कहा, आपने अजीब दास्तान सुनाई, लेकिन ये तो बताइए कि आप इस लड़के को पहचानेंगे कैसे, उसकी निशानी देखकर। बुजुर्ग महर ने जवाब दिया, मैं इल्मे नजूम जानता हूँ और इसके जरिए मैं बता सकता हूँ कि आइंदा मुल्क अरब में जितने बच्चे पैदा होंगे इनमें से अमीर हमजा कौन होगा। बुजुर्ग महर को मक्के में आए हुए 20 रोज गुजर गए। इस अरसे में किसी न किसी घर में लड़का पैदा होता और इस बुजुर्ग महर के पास लाया जाता, मगर वो इसकी शक्ल देखते ही कह देता कि ये अमीर हमजा नहीं है। और 21वें दिन ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब सुबह सुबह बुजुर्ग महर के पास आए और कहने लगे, खुदा के फजल से आज मेरे घर में भी लड़का पैदा हुआ है, आप देखना चाहें तो ले आऊं। हाँ हाँ जरूर लाइए, बुजुर्ग महर ने कहा। चंद लम्हे बाद ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब एक खूबसूरत बच्चे को कपड़े में लपेटे बुजुर्ग महर के पास लाए। बुजुर्ग महर ने जूं ही बच्चे पर नजर डाली, इसका दिल जोर से धड़का, फौरन तज़ीम के लिए खड़ा हो गया और कहने लगा, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, ये दौलत तुम ही को मिली, ये वही लड़का है। फिर झुककर नन्हे अमीर हमजा की पेशानी को चूमा, उन्हें अपनी गोद में लिया और देर तक देखता रहा। इसके बाद खाना काबा की तरफ मुंह करके अमीर हमजा की सलामती के लिए दुआ मांगी। फिर अशरफी और जवाहर से भरी हुई बहुत सी थैलियां ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द की और कहा, ये दौलत नौशेरवां ने अमीर हमजा के लिए भेजी है, ने कहा है कि इसी से इसकी परवरिश की जाए। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने शुक्रिया अदा करके वो थैलियां ले ली। इसके बाद शरबत तैयार करने का हुक्म दिया। लोग शरबत पीना चाहते थे कि बुजुर्ग महर ने हाथ के इशारे से रुका और कहने लगा, जरा रुक जाइए, मुझे 2 और लड़कों का इंतजार है, इन्हें भी आ लेने दीजिए। ये दोनों लड़के अमीर हमजा के वफादार दोस्त होंगे और जिंदगी भर इकट्ठे रहेंगे। अभी बुजुर्ग महर ने ये बातें पूरी ना की थी कि ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का एक खादिम जिसका नाम बशीर था अपनी गोद में एक लड़के को लिए हुए आया और अदब से कहने लगा, आका, मेरे घर में भी आज सुबह ये बच्चा पैदा हुआ है, दुआ के लिए आपकी खिदमत में लाया हूँ। बुजुर्ग महर ने जल्दी से जिस बच्चे को गोद में लिया, इसकी पेशानी भी चूमी और कहा, हम इसका नाम मुकब्बिल वफादार रखते हैं। यह लड़का तीर अंदाजी के फन में यकता होगा और इसकी कमान से निकला हुआ तीर कभी खाली ना जाएगा। बुजुर्ग महर ने बशीर को भी अशरफियों की थैलियां दी और वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। रास्ते में उसकी मुलाकात उमैया ज़मीरी से हुई जो ऊँट चराया करता था। उमैया ने देखा कि बशीर बड़ा खुश है और अशरफियों की थैलियां हवा में छालता जा रहा है। हैरत से पूछने लगा, ये अशरफियां कहाँ से चुरा कर लाया है, सच सच बता, वरना अभी जाकर ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहता हूँ मेरे घर में आज लड़का हुआ है। बुजुर्ग महर ने इसीलिए नाम दिया है, इसीलिए इस नाम में शर्फियां दी हैं। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ भी लड़का हुआ है। बुजुर्ग महर ने इन्हें भी बहुत सी शर्फियां दी हैं। अगर तेरे घर में लड़का हुआ है तो तू भी उसे वहां ले जा, देर न कर, वरना शर्फियां खत्म हो जाएंगी। ये सुनकर उमैया ने ऊँटों को वहीं छोड़ा और दौड़ता हुआ घर की तरफ गया। रात को इसके यहाँ भी लड़का पैदा हुआ था। तो लड़के की माँ कुछ देर बाद मर गई थी। अब उमैया परेशान था कि लड़के की परवरिश किस तरह होगी, क्योंकि इसके पास इतना रुपया नहीं था कि किसी औरत को दूध पिलाने के लिए रखता। घर आकर जल्दी से रोते हुए बच्चे को कपड़े में लपेटा और भागम भाग ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के पास आया। बुजुर्ग महर ने इस लड़के की शक्ल देखी तो बेख्तियार हंस पड़ा और ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ये वो बच्चा है जो चालाकी, फुर्ती और अयारी में बेमिसाल होगा। बड़े बड़े बादशाह, सिपह सलार और पहलवान इससे डरेंगे और जो ये कहेगा वो मानेंगे। ऐसे ऐसे हैरत अंगेज और मुश्किल काम ये अकेला ही करेगा जो किसी और से ना होंगे। ये अमीर हमजा पर हर वक्त अपनी जान निसार करने के लिए तैयार होगा। मैं इसका नाम उमरू रखता हूँ, क़यामत तक इसे उमरू यार कहकर पुकारा जाएगा। अभी बुजुर्ग महर ने बात पूरी ना की थी कि उमरू ने रोने लगा और ऐसा गला